गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ बीटी पब्लिक स्कूल, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से और जानेंगे उनकी राय गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप को लेकर। और फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट से उनकी स्कूल लाइफ को लेकर कि वो अपनी स्कूल लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं। तो आ जाइए मेरे साथ। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को लेकर कि आज के वो मॉडर्न सोसाइटी में ये रिलेशनशिप कैसा हो गया है। तो आइए मेरे साथ। हेलो। यस मैम। सो आप बताइए, आपकी लाइफ में टीचर का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? मैं शिक्षक को बहुत ही सम्मान करती हूँ। शिक्षक मेरे जीवन में बहुत ही सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं टीचर को उस मोमबत्ती के समान मानती हूँ जो स्वयं जल कर खुद हम लोगों को ये प्रकाश देते हैं। मैं टीचर के बारे में कुछ गाना भी चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। गुरु गोविंदे दो खरे काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। जी बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो। सो आप बताइए, आप अपने इस डे टू डे लाइफ में टीचर को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझती हैं? बिना टीचर के हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टीचर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग है, हमें हर मार्ग के बारे में बताते हैं टीचर। टीचर के लिए आपके मन में कितनी ज़्यादा श्रद्धा है? टीचर के लिए मेरे मन में जितनी श्रद्धा है उसे मैं कुछ गाकर व्यक्त करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त्यन्न चराचरं तत्पदं दर्शितं नयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं तत्पदं दर्शितं नयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सद्गुरुदेवन देववरं निज भक्त नरक्षण देव धरम, निरुपाधि निरामय देव्य परम, पर दुख हर सुख शिव शांति करम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाया आपने। सो हेलो। हेलो। आप बताइए, हम लोगों ने सबने ये थॉट सुना है गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम लोग की लाइफ में भले ही हमें माता हमें जन्म देती है, हमें माता पिता हमारा पालन पोषण करती है, पर हमारे जीवन में जो गुरु का महत्व है वो हमारे माता पिता नहीं ले सकते। वही हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं, एक जीने का राह दिखाते हैं। तो वही हमारे दोस्त हुए, वही हमारे माता पिता हुए। और आज की जैसा हम देखते हैं कि आज जो रिलेशन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में है, उस पे एक पुराने ज़माने में कबीरदास ने लिखा था एक, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कारे खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट। इसका अर्थ यह है कि कबीरदास ने यह कहा है कि हमारा और शिक्षक का, गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिलेशन है जो एक कुम्हार और उसके मिट्टी के बर्तन में रहता है। पहले के गुरु जो होते थे वो हमें अब मतलब दे वर आवर फ्रेंड्स, और वो हमें हर राह पे अपना हमारा साथ देते थे। लेकिन आज के टीचर्स का और स्टूडेंट्स, इवन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ का है कि सिर्फ फीस देना है और टीचर्स हमें पढ़ाएंगे, और वो एक बिजनेस टाइप हो गया है। और सिर्फ इतना, पहले लोग टीचर्स वर आवर फैमिली, और अब वो सिर्फ हमारे लिए एक ऑफिशियल है, वो सिर्फ एक ऑफिशियल थिंग है। और पहले वो एक फैमिली जैसे थे हमारे टीचर। आपने द्रोणाचार्य और एकलव्य का कहानी सुना होगा, आपको क्या लगता है अभी कुछ ऐसा होगा कभी भी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे एकलव्य को द्रोण ने नहीं पढ़ाया था, लेकिन उन्हें देख उन्हीं से वो विद्या लिए थे। और उन्होंने सोचा कि अब उनसे मैंने विद्या लिया तो उनको मैं कुछ गुरु दक्षिणा दूंगा, इसलिए उन्होंने अपना अंगूठा काट के दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज शिक्षा जब तक पैसा नहीं है तब तक नहीं हो सकता, और शिक्षक नहीं हो सकते जब तक हम उन्हें पैसे नहीं देंगे। एक व्यापार हो गया आज, लेकिन
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कि आपके करियर को लेकर के आपके टीचर कितना ज़्यादा आपके स्टडीज़ में हेल्प करते हैं? हमारे टीचर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे स्टडीज़, करियर, सारा चीज़ को लेके। वो टीचर एक व्यक्ति नहीं है कि वो एक विचारधारा है जो हमें सारी विचारधाराएं देते हैं, और वो हमारी बहुत सारी मदद करते हैं, बहुत सारे मार्गदर्शन दिखाते हैं कि आप ये करो, ये अच्छी बातें हैं, वो गलत बातें हैं। वो हमें हमेशा समझाते हैं अच्छी बातें करने के लिए। जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं आप उसको कितना हद तक गेन कर पाती हैं? जी, हमारे सभी टीचर बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली कि हमारे बीडी पब्लिक के जितने भी सेकंड शिफ्ट के टीचर जो मुझे पढ़ाते हैं, मुझे वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई हर एक चीज़ मुझे समझ में आती है और बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा महसूस होता है उनके क्लास में बैठने पे। जी, वो मेरे लिए जस्ट भगवान है, वो मेरे लिए मीन्स वो मेरे करियर के लिए सब कुछ है। आजकल जो एजुकेशन है वो बिज़नेस का रूप ले लिया है। हमें जितना ज़्यादा एजुकेशन गेन करना है उसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। आज के युग में ऐसा महंगाई आ गई है, और शिक्षा के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। आजकल हमारे इस मॉडर्न एरा में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? आज के ज़माने में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं हमारे पीढ़ी से कि पुराने ज़माने में पहले लोग टीचर का बहुत सम्मान करते थे, हम गुरु को एकदम माता पिता की तरह मानते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। आजकल अगर टीचर दो बात अगर बोलते भी है स्टूडेंट को उनकी भलाई के लिए, फिर भी स्टूडेंट उनको गाली देते हैं या फिर कुछ भी उपशब्द बोलते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए, जबकि टीचर ऐसा करते हैं क्योंकि ताकि उनका जो एम है, जो भी उनका लक्ष्य है वो पूरा हो और ताकि वो बड़े होकर अच्छे आदमी बने। पर स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते। पर मैं आप लोगों के द्वारा ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट को ये बात समझना चाहिए कि वो जो भी टीचर जो भी कुछ करते हैं वो उनकी भलाई के लिए करते हैं और उनको अपने माता पिता के समान ही उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। हेलो, हाय, आई एम श्रेया। श्रेया, आप बताओ कि आजकल जो शिक्षा है, एजुकेशन, बिल्कुल बिजनेस मंत्रा बन गया है हमारी सोसाइटी में। पढ़ना है तो पैसे खर्च करो और टीचर से पढ़ना है तो भी पैसे खर्च करो। क्या कहेंगी आप, क्या सोचती हैं इसके बारे में आप? स्टूडेंट और टीचर के बीच में सिर्फ इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं होता है, फाइनेंशियली ही हम उनसे जुड़े नहीं होते हैं। एक टीचर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जिसके लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आज के करप्ट इस वर्ल्ड में जो करप्ट है हमारे सारे लोग, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो टीचर्स इकोनॉमिकली हमसे जुड़े हैं कहीं ना कहीं। पर फिर भी कुछ टीचर्स आज भी ऐसे हैं लाइक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके तरह तो आज टीचर मिलना मुश्किल है, बट फिर भी कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं और उनके वजह से हम अपने डिज़ायर जो भी हम चाहते हैं उसके अकम्प्लिश कर पाते हैं। आप बताइए कि एक आइडियल टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो टीचर्स के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो बच्चों को इतना दे दे कि इस कंट्री में हम अपने कंट्री में अपना नाम रोशन कर सके। ये नेसेसरी नहीं है कि टीचर अगर उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। उनके पास क्वालिटी होना चाहिए, ऐसे संस्कार होना चाहिए जो एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को नहीं दे पाते तो उस हमारे अंदर आ सके। हमारे शिक्षक से अनुरोध है, आप एक दीप जलाइए, हम 1000 दीप जलाएंगे। आप एक दीप जलाइए, हम 1000 दीप जलाएंगे। आप रास्ता तो दिखाइए, हम कांटों पर चल कर दिखाएंगे। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे टीचर, क्योंकि हम लोग की जो मदर होती हैं वो हमें बस जन्म देती हैं और हमें प्राथमिक शिक्षा देती हैं, और हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमें हमारा फ्यूचर बनाते हैं। तो दोस्तों, बातचीत से हमने जाना कि टीचर्स हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे हम कुछ ही देर में। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है ढेर सारे स्टूडेंट। आइए उनसे बातें करते हैं उनके स्कूल लाइफ के बारे में कि वो स्कूल लाइफ को कितना एंजॉय करते हैं। स्कूल लाइफ किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वही एक ऐसा लाइफ होता है जो हमेशा आदमी को जीवन भर याद रहता है। इसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं, बट सम रिस्ट्रिक्शंस भी ज़रूर रहते हैं। यही एक ऐसा समय होता है जहाँ किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे शिक्षक हमें गुणों से लबरेज करते हैं और जो हमारे अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करते हैं और खूबियों से भरते हैं। और जो ये हमारा शरीर तो एक गीली मिट्टी के समान है, जो हमारा ये बाल्य किशोरावस्था है ये एक गीली मिट्टी के समान है। तो जो शिक्षक ही है वही एक ऐसे उन्हीं का ये एफर्ट होता है कि वो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं, हमें बुराइयों से बचाते हैं और हमें जीवन का जो जीवन का हमारा पथ है उसका निर्माण करते हैं ताकि हम अपने जीवन पर एक सुचारू रूप से चल सकें। स्कूल लाइफ में आप कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? जी, मैं स्कूल लाइफ में तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ।
और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन इस लाइफ में थोड़े मोड़े रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे तो हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? स्कूल का इन्वायरमेंट एक बहुत ही इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होना चाहिए। स्टूडेंट को टीचर के प्रति मान सम्मान, प्रेम भाव का आदर दिखाना चाहिए, और टीचर को भी स्टूडेंट के प्रति प्रेम भावना का आदर दिखाना चाहिए। यहाँ से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही हम आगे जाके अच्छा करते हैं। शिक्षक समाज का आईना होता है, और गुरु के ज्ञान के बदले दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उन्हें दे सकते हैं। सो हमें ऐसा एक माहौल को अच्छा बना के रखना चाहिए स्कूल में। धन्यवाद। हेलो मैम। सो आप बताइए कि स्कूल ख़त्म करने के बाद आपने अपने करियर के लिए क्या सोचा है? मैं स्कूल ख़त्म करने के बाद अपने करियर के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना चाहूँगा। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगा। अच्छा नागरिक बनने से ये होगा कि मैं अपने सोसाइटी को अच्छा बना पाऊँगा, जिससे कि जहाँ सब लोग अच्छे से रह पाएंगे, घुल मिल कर रह पाएंगे, और सब अच्छे से जान पाएंगे। और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने देश के लिए अच्छे टेक्नोलॉजी बनाऊँगा जो उपयोगी रूप से सबके लिए साबित हो। बीइंग अ स्टूडेंट, आपका व्यवहार आपके स्कूल में और आपके टीचर्स के लिए कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार टीचर्स के प्रति बहुत रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, पर आज के ज़माने में देखा जाए तो ना टीचर्स स्टूडेंट से घुल मिलते हैं और ना स्टूडेंट्स टीचर से ज़्यादा घुल मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यह कहना है कि टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को घुल मिलकर एक साथ बहुत अच्छे भावना से रहना चाहिए। टीचर्स स्टूडेंट को बहुत अच्छे बातें सिखाते हैं, स्टूडेंट को उससे कुछ सीखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्कूल से घर आने के बाद और क्या क्या करना पसंद है? स्कूल से घर आने के बाद तो मुझे सबसे पहले पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ मैं उस स्कूल से पहले सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बन सकूँ। क्योंकि आज हमारे देश में हम लोग भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शिक्षक के प्रति बच्चों लोग का बहुत सारा गलत प्रभाव हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इस माध्यम से सारे बच्चे को जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सबको इससे ये रूबरू कराना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को चेंज करें, क्योंकि हम ही लोग एक ऐसे हैं, ताकि जैसे कि हम लोग देखते हैं शिक्षक दिवस के रूप में हम तरह तरह के गिफ्ट देते हैं। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक उक्ति भी बोलना चाहूँगा जो कबीर दास का बहुत फेमस है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोस। तात्पर्य इसका ये है कि अगर गुरु नहीं रहेगा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि हमें सत्य बोलना नहीं आएगा, उसके बाद हमें मोक्ष नहीं आएगा तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। ये एक आइडियल स्कूल को कैसा होना चाहिए? देखिए, आइडियल स्कूल तो तब बनेगा जब इसका अपना जो पेड़ पौधे हैं वो स्कूल में चाहिए, क्योंकि स्कूल में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा महत्व है। ये स्कूल के वातावरण को प्लस स्वच्छ रखता है, प्लस बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे आगे प्रोग्रेस करेंगे। इसके साथ ही साथ स्कूल का अपना एक वेल मेंटेनेंस होना चाहिए। स्कूल में सारे टीचर बच्चों से पूरे इंटरेक्टिव होने चाहिए, ताकि बच्चे में क्या दिक्कत है, कहाँ कमजोरी है, टीचर जान सके और सुधारने की कोशिश के सुधारे ही पूरा। साथ ही साथ स्कूल में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे को लगे कि नहीं, हम स्कूल में नहीं, हम किसी अपने घर में हैं, ताकि बच्चे पूरा टीचर के साथ रहे, उसको लगे कि नहीं मेरे टीचर ही सब कुछ है। साथ ही साथ स्कूल में पढ़ाई का माहौल, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की तरफ कुछ मोरल वैल्यूज़ स्कूल को दिखाना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर कुछ मोरल एक्टिविटी पैदा हो। स्कूल को अपने कंट्री के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने टीचर के प्रति क्या इंपॉर्टेंस है उस बच्चों को जानना चाहिए। वो स्कूल ही बताएगा, और स्कूल का अपना एनवायरनमेंट ही उसको बताएगा कि आखिर में उसको करना क्या और उसको होना कैसे चाहिए। थैंक यू। स्कूलिंग के बाद आपने अपने करियर के लिए क्या सोचा है? स्कूलिंग के बाद मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँगा। मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करता हूँ और अपने देश के लिए मैं नई टेक्नोलॉजी डेवलप करूँगा, ताकि मेरा देश डेवलप कंट्रीज़ में आए। आपके स्कूल लाइफ में आपके टीचर्स का गाइडलाइंस आपके लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टीचर्स मतलब होते क्या है। टीचर वो नहीं जो हमें सिर्फ शिक्षा दे, हम टीचर वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। एक आतंकवादी जो आतंकवाद पूरा दुनिया में मचा रहा है, उसे भी शिक्षा मिल रही है। वो उसके शिक्षक हो सकते हैं लेकिन गुरु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे उसे और उसके अंधकार के गर्त में ढकेलते जा रहे हैं। इसलिए हमारे शिक्षक को हमें समझना होगा और हमें अपने शिक्षक को समझना होगा। हमें एक दूसरे के प्रति इंटरेक्शन और बढ़ानी होगी, जिससे कि हम भी आगे बढ़ सके और हमारे टीचर हमें और आगे बढ़ा सके। थैंक यू मैम। आजकल के ज़माने में देखा जा रहा है कि टीचर को टीचर नहीं समझा जा रहा है, स्टूडेंट उसको वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा भी टीचर अगर जो डांटते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मेरा इंसल्ट हो गया, मेरा क्लास में इंसल्ट हो गया, तो वो कुछ भी मिसबिहेव करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए, ऐसा गार्जियन समझते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा स्कूल में पढ़े तभी अच्छा होगा, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा स्कूल में ही पढ़कर आगे बढ़ सकता है। हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु होने चाहिए। अगर हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु मिलेंगे तो हम मतलब हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और जब तक सही मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। स्कूल डेज आर गोल्डन डेज, तो आपने कभी बंक किया है? जी हाँ, हमने कभी बार अपनी क्लासेस को बंक करते हैं जिन विषयों में हमें इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने का। जैसे कि आज अभी तक हम लोग साइंस के बेस पे पढ़ते हैं और हिस्ट्री हमें सबसे बोरिंग लगती है, जिसके कारण कभी हम लोग बंक हिस्ट्री क्लास में बंक करके या तो प्लेग्राउंड में या फिर कैंटीन में या फिर लाइब्रेरी में जाके छुप के मौज मस्ती या फिर अपना पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए कि आप स्कूल में कितना मन लगा के पढ़ते हैं? जब हम छोटे क्लास में थे तब उतने मन लगा के नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब बोर्ड के क्लास में आए हैं तब से ज़्यादा इंटरेस्ट से ज़्यादा मन लगा के पढ़ते हैं ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो आफ्टर बोर्ड्स क्या स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं आप? इसमें मैं बायो ब्रांच में जाऊंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और साइड से मैथ रख के काम करूंगा। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी बैक सून। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। फ्रेंड्स, बहुत हो गई बातचीत, अब कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना गाइज? सो हम खेलेंगे अंताक्षरी। सो गाइज, आप लोग सब रेडी हो? ओके, बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी है पकड़ी है बैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। सो गाइज, गर्ल्स तो बच गई राम जी की कृपा से मौत से गा के। सो आप लोगों का मैं बची राम जी की कृपा से। कौन गाएगा? सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। गर्ल्स, तू जो पास आई, ई से कौन गाएगा? इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में सबको बुला के झूम धूम मचा ले, 1 2 3 4 धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। सो गाइस, गर्ल्स ने तो धूम मचा दिया है, नाउ इट्स योर टर्न, धूम मचा ले। लो, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया रे धोखे से, मना के मेरे दिल देगा वो, मना के मेरी जान लेगा वो, मना की मेरी लेगा वो, मेरी जान लेगा वो। बहुत बढ़िया बॉयज, जान लेगा वो से। Whoa, you know you trust me, and know you can, and shall will never, and I'll be there. You are my love, you are for love, and never ever 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 be it for a beat. I don't want to play and we're just friends. What are you saying? Say there's another, what's grabbing mine? My first love with my heart for the first time, another time, baby, 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 no, like baby, 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 no, like touch your love will be mine, 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 no.
नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। बस मेरी जान चली जाए। ए से ए ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में ढल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ए मेरा दिल प्यार का दीवाना। नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए, नैना रे। दोस्तों, आई होप कि आपने हमारा ये एपिसोड काफ़ी इंजॉय किया होगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है आप हमें मेल कर सकते हैं etv.youngandaz@gmail.com पे। तब तक के लिए मैं अनुराधा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।